दोस्तों नमस्कार, महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अभी पंचायत चुनाव की तैयारियां ही चल रही हैं और गांव में पंचायत चुनाव को लेकर के प्रचार अभियान चल रहा है। लेकिन प्रधानी के चुनाव को लेकर के खुन्नसें भी अब तेजी के साथ सामने आने लगी हैं। ताजा मामला फतेहपुर जिले के चांदपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिकंदरपुर गांव का है, जहां पर प्रधानी के चुनाव को लेकर के आज दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इतना ही नहीं, लाठी डंडे एवं धारदार हथियार भी चले। घटना से पूरा गांव सहम गया। इस दौरान भारी मात्रा में पुलिस बल पहुंच गया। पुलिस अधीक्षक खुद मौके पहुंचे और पूरे मामले की गहराई से जांच पड़ताल शुरू की। घटना में करीब 9 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 5 की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। दोस्तों, ये प्रधानी के चुनाव को लेकर के अभी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार चल रहा है और उम्मीदवार अपनी तैयारी कर रहे हैं। इसी के साथ साथ पंचायत चुनाव को लेकर के सरकार भी तैयारी कर रही है। लेकिन अभी से जिस तरीके से पंचायत चुनाव को लेकर के विवाद की स्थितियां ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पन्न हो रही हैं, उससे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। क्या ग्रामीण क्षेत्रों में कानून व्यवस्था पूरे तरीके से समाप्त होती जा रही है, या फिर पुलिस को इन गांव के ग्रामीणों के बीच में चल रहे विवाद की जानकारियां नहीं है? अचानक तो विवाद हुआ नहीं होगा, इसके पहले से भी खुन्नसें चलती आ रही थी। तो जब पुलिस भी जान रही है कि अब पंचायत चुनाव काफी नजदीक आ गया है, तो आखिर पुलिस ऐसे लोगों को पाबंद क्यों नहीं कर पा रही है? इसको लेकर के तमाम सवाल खड़ा हो गया है। दोस्तों, फतेहपुर जिले के सिकंदरपुर गांव में यह आज की बड़ी घटना है और इस घटना में लगभग 5 लोगों की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। बात केवल इतनी थी कि पंचायत चुनाव को लेकर के पिछले काफी समय से गांव के ही 2 गुटों के बीच में खुन्नस चली आ रही है और इस खुन्नस का नतीजा यह रहा कि आज रविवार को सुबह सुबह दोनों गुट आमने सामने हो गए। देखते ही देखते दोनों पक्षों की तरफ से लाठी डंडे एवं धारदार हथियार निकल आए, नुकीले हथियार निकल आए और एक दूसरे की जान पर आमादा हो गए। गनीमत यह रही कि किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। किसी ग्रामीण द्वारा किए गए फोन के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और इस दौरान मौके में घायल लोगों को तत्काल उपचार के लिए पहले अमौली पीएचसी ले गए, फिर वहां से पर हालत नाजुक होने पर उन्हें कानपुर के लिए रेफर कर दिया गया। इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि तहरीर मिलने के बाद दोनों पक्षों की तरफ से कार्रवाई की जाएगी और जो भी इसमें दोषी होंगे उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा। इसके अलावा अब फतेहपुर जिले में तमाम ऐसे और भी गांव हैं जहां पर प्रधानी को लेकर के शिकवा शिकायतों का भी दौर जारी है। वहां पर भी तनाव जैसी स्थितियां हैं। पिछले दिनों असोथर थाना क्षेत्र के ही सरकंडी गांव में पहले जांच पड़ताल शुरू हुई और उसके बाद अब मारपीट की घटनाएं भी शुरू होने लगी हैं। वहां पर भी असोथर थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसी तरीके से फतेहपुर जिले के दर्जनों गांव ऐसे हैं जहां पर प्रधानी के चुनाव को लेकर के खुन्नस लगातार बढ़ती जा रही है और ग्रामीण क्षेत्रों में कानून व्यवस्था मजाक बनती जा रही। तो दोस्तों, हम आपसे आग्रह करते हैं कि प्रधानी के चुनाव को लेकर के किसी तरीके का कोई विवाद न करें। अभी आरक्षण की भी तस्वीर साफ नहीं हुई है। ये तो साफ हो गया है कि अप्रैल से लेकर के जुलाई के बीच में ग्राम प्रधानी के चुनाव हो जाएंगे, लेकिन इसमें झगड़ा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ना ही आप किसी के साथ मारपीट करें और ना ही किसी को मारपीट करने की सलाह दें। आप हमारी खबर को कहां से देख रहे हैं? चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, साथ में कमेंट करना भी ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।